पश्चिम बंगाल में अब डिजिटल क्रांति अर्थात डिजिटल राजनीतिक लड़ाई जोरों पर है और इसको लेकर सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक टीम बनाई है और इसका पलटा जवाब देने के लिए अब भाजपा भी रणभूमि पर उतर चुकी है। डिजिटल जो लड़ाई है, डिजिटल जो आईटी सेल है, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर जो है अपनी लड़ाई जो है 2026 विधानसभा में लड़ेंगे, इसी खबर पर आज बने रहेंगे। नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं मोहन सिंह। पश्चिम बंगाल 2026 के विधानसभा चुनाव होने हैं और तृणमूल और भाजपा की लड़ाई ज़बरदस्त मानी जा रही है। इसी बीच तृणमूल अध्यक्ष सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक डिजिटल योद्धा नाम की टीम बनाई है जो आईटी सेल पर काम करती है। तृणमूल के आईटी सेल पर काम करती है डिजिटल योद्धा टीम और धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। राजनीतिक पकड़ जहां अपनी बना के रखी हुई है ये डिजिटल योद्धा टीम, वहीं विरोधियों को भी डिजिटल आईटी सेल के माध्यम से करारा जवाब देने को तैयार है और काफ़ी पावरफुल ये अभिषेक बनर्जी की डिजिटल योद्धा टीम जो है वो मानी जा रही है। इसको लेकर उन्होंने अपने विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों में, सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। अब इसको लेकर जो है तृणमूल 2026 में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसमें इस्तेमाल करेगी। अब इसको लेकर भाजपा भी तिलमिला बैठी है। भाजपा ने भी पश्चिम बंगाल के इस तृणमूल के आईटी सेल, सोशल मीडिया जो उनका डिजिटल टीम है, उसको जवाब देने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए एक कई राज्यों से जो है जो आईटी सेल प्रमुख हैं भाजपा के, उनकी एक टीम गठन की है और उसको लेकर पश्चिम बंगाल में बैठकों का दौर भी हुआ है और बैठकों का दौर जारी भी है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया और कई ऐसे दिग्गज जो इस आईटी सेल को और मजबूत पश्चिम बंगाल में बनाएंगे, उसको लेकर वो लगातार जो है अभियान और प्लानिंगें बोले या फिर कैसे तृणमूल के आईटी सेल को मात देनी है, उसको लेकर एक ज़बरदस्त आईटी जो है टीम बनाने जा रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि भाजपा ने विभिन्न अन्य राज्यों से जो आईटी सेल पर के एक्सपर्ट हैं, जो आईटी सेल के एक्सपर्ट बोले जाते हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट बोले जाते हैं, अपने विभिन्न राज्यों से पश्चिम बंगाल में मंगाए हैं और इसको लेकर किस तरह से पश्चिम बंगाल के इस अभिषेक बनर्जी के जो आईटी सेल है, डिजिटल योद्धा है, उसको कैसे मात देनी है, इसको लेकर जो है रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर लगातार जो निजी हमले राजनीतिक तौर पर किए जा रहे थे, उससे भी भाजपा अब बचने की तैयारी कर रही है। हमने 2021 के चुनाव में देखा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी कर कर संबोधन किया था। पश्चिम बंगाल के कई ऐसे बुद्धिजीवी या पश्चिम बंगाल के कई ऐसे सभ्य समाज के लोग जिन्हें इस चीज़ को पसंद नहीं किया और इसका खामियाजा जो है 2021 में विधानसभा चुनाव में जो है भाजपा को कई चुनावों में जो है खामियाजा भुगतना पड़ा। अब इसको लेकर काफ़ी सतर्क है भाजपा। ऐसे ही सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब राजनीतिक आक्रमण कर सकती है, निजी हमले से बचेगी। किसी भी नेता, किसी भी मंत्री
किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर अब भाजपा निजी हमले नहीं करेगी और जो भी हमला होगा वो राजनीति से प्रेरित, राजनीति से जवाब होगा। ऐसा ही भाजपा ने अब अपना रुख अपनाया है और इसको सभी पश्चिम बंगाल के प्रदेश नेताओं को, पश्चिम बंगाल के निचले स्तर के नेताओं को भी इसका जो है पालन करने को कह दिया गया है कि राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, राजनीतिक तौर पर जवाब देना है, ना कि निजी किसी को आक्रमण करना है। इस तरह की जो नई सुधार है वो भाजपा कई सुधारों के साथ पश्चिम बंगाल 2026 के चुनाव होने हैं उसको लेकर जो है तैयारियां कर रही है। वहीं लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आम जनताओं का मन मोह रही है, वहीं भाजपा भी अब इसका काट ढूंढने को तैयार है। किस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राजनीतिक तौर पर कमज़ोर किया जाए, इसको लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। हाल ही में हम लोगों ने देखा अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ चुके हैं और पश्चिम बंगाल 2026 के चुनाव के पहले एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो रणनीति बनाई जा रही है, जो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप हो या फिर कोई अन्य प्लेटफार्म हो, इसको और भी मजबूत बनाने के लिए भाजपा पश्चिम बंगाल में पूरी तैयारियां कर रही है। किस तरह से इस सोशल मीडिया को यूज़ करके वो भारी वोट अर्जित कर सके पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में, इस पर भी जो है भाजपा पूरा फोकस किए हुए है और निजी हमलों से बचने की कोशिश कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो गलतियां की थी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निजी हमला करके वो गलतियां अब दोहराना नहीं चाहती है और इस तरह की गलतियों से भाजपा बचना चाहती है। और पश्चिम बंगाल में आईटी सेल किस तरह से भाजपा का और मजबूत हो, इसको लेकर जो है विभिन्न राज्यों से जो है आईटी सेल के प्रमुख या एक्सपर्ट बोला जाए, उनको बुलाकर एक नई रणनीति भाजपा पश्चिम बंगाल में तैयार कर रही है। क्या ये रणनीति 2026 में काम करेगी या फिर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी का बोलबाला है वही रहेगा? आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल पल पल की अपडेट और पल पल की खबरों के लिए मोहन सिंह के साथ जुड़े रहें पंजाबी पोस्ट के साथ। नमस्कार। सर आप लोग? हाँ हम लोग। सर एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। जी कहिए। सुना है बहुत लग्जरियस घर है आपका, सोचा आज देख लिया जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कोर्सा के लग्जरी बाथ फिटिंग्स। ये कोर्सा की लग्जरी बाथ फिटिंग्स है, बजट में। रस्ट फ्री न्यू जेन डिजाइन, क्वालिटी जो चले सालों साल। कोर्सा बाथ फिटिंग्स, ट्रांसफॉर्म योर स्पेस विद प्रीमियम लग्जरी। कोर्सा बाथ फिटिंग्स। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।